साथियों, झारखंड एक ऐसा राज्य जहां चलना ही नृत्य और बोलना ही संगीत है। झारखंड को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के दिन भारत के 28वें राज्य के रूप में पहचान मिली। यानी 15 नवंबर सन 2000 से हमारा राज्य झारखंड विश्व पटल पर जाना गया, जो कई आकर्षित झरने, पहाड़ों, ऐतिहासिक मंदिरों और पर्यटक स्थल और खनिजों का मालिक है। नमस्कार, मैं प्रदीप अर्जुन महतो हाजिर हूँ लेकर गाथा झारखंड की। दोस्तों, एक बड़ी ही मशहूर कहावत है कि जिसका इतिहास नहीं उसका कोई अस्तित्व नहीं, और यही बात झारखंड पर भी लागू होती है। झारखंड राज्य के इतिहास को समझने के लिए हमें दशकों नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों साल पीछे जाना पड़ेगा, तब जाकर हमें वास्तविक झारखंड के इतिहास की जानकारी मिल पाएगी। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जाता है कि इस प्रदेश का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है, और ये भी कहा जाता है कि झारखंड का इतिहास पाषाण काल से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ से ताम्र पाषाण युग के तांबे के बने उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। और एक स्वतंत्र भू राजनीतिक क्षेत्र के रूप में इसकी पहचान मगध साम्राज्य की स्थापना से पहले की मानी जाती है। इतना ही नहीं, महाभारत काल में झारखंड को पुंडरिक देश के नाम से उल्लेखित किया गया है। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड, विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है। छोटा नागपुर पठार में बसे होने के कारण इसे छोटा नागपुर प्रदेश भी कहा जाता है। मुगल काल में इस क्षेत्र को कुकरा नाम से भी जाना जाता था। विदेशी यात्री टॉलमी ने इस प्रदेश को मुंडल, तो चीनी यात्री फायान ने कुक्कुटलाड और हेनसांग ने इसे किला सुफालाना के नाम से संबोधित किया है। 6वीं या 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के महाकाव्य महाभारत युग के किक्किट प्रदेश का उल्लेख ऋग्वेद में है, जो पारसनाथ की पहाड़ियों में स्थित है। झारखंड के कुछ भागों में पत्थर की कला, गुफा चित्र, भूवैज्ञानिक और शैल वर्णना समय बीतने का संकेत भी है। हड़प्पा की प्राचीन सभ्यता में मौजूदगी का भी प्रमाण है। साहित्यकारों के अनुसार मुगल काल के समय ये क्षेत्र जहांगीर और औरंगजेब के साम्राज्य के अधीन था। किवंदंती के अनुसार 13वीं शताब्दी में ओडिशा के राजा जयसिंह देव ने खुद को झारखंड का शासक घोषित कर दिया था। ब्रिटिश काल में ये बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहा और बाद में बिहार राज्य का हिस्सा बनाया गया था। साथियों, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि झारखंड का अस्तित्व कितना पुराना है, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त का पहिया अपने हिसाब से घूमता रहता है, और वक्त के साथ झारखंड कहे जाने वाले इस क्षेत्र में कई बदलाव आते गए। 1765 में ये क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया, और वे देश के अन्य हिस्सों की तरह यहाँ भी आने लगे। नव आगंतुकों को यहाँ के आदिवासी मूलवासियों ने नाम दिया दीकू। ब्रिटिश राज आने के बाद उनकी नजर यहाँ मौजूद अकूत खनिज संपदाओं पर पड़ने लगी। इसके लिए उन्हें जमीन चाहिए थी, और यहीं से शुरू होती है असल झारखंड के अस्तित्व की लड़ाई। क्योंकि यहाँ निवास करने वालों के पास कुछ थी तो सिर्फ जमीन, लेकिन इसके गर्भ में दबे भरपूर खनिज संपदा से यहाँ के लोग अनजान थे। ब्रिटिश राज में यहाँ के लोगों को खूब सब्जबाग दिखाए गए, जिससे उन्हें लगा उनका जीवन स्तर पहले से बेहतर होगा, और इस लालच में वे अपनी जमीन देने लगे, और ब्रिटिश इन जमीनों से अच्छा खासा मुनाफा कमाने लगे। लेकिन इस दौर में भी समाज सुधारक कह लीजिए या कह लीजिए इस मिट्टी को बचाने वाले रखवाले भी मौजूद थे, और उन्होंने अंग्रेजी शासन के मंसूबों को भांप लिया और उनसे बचने के लिए यहाँ के भोले भाले लोगों को जागरूक करने लगे। इस जागरूकता को विरोधियों ने नाम दिया आंदोलन, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब अंग्रेजी हुकूमत को स्थानीय लोगों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। आदिवासी मूलवासियों द्वारा अपने राज्य झारखंड को बचाने का अभियान 1771 से 1900 तक चला। 1771 में ब्रिटिश सरकार और जमींदारों के खिलाफ किए गए पहले आंदोलन का नेतृत्व राजमहल पहाड़ी के पहाड़िया लीडर तिलका मांझी ने किया, जो आगे चलकर बाबा तिलका मांझी कहलाए। वे अपने लोगों को अनैतिक जमींदारों के चुंगल से मुक्त करवाना चाहते थे और उन्हें अपने पूर्वजों की जमीन वापस दिलवाना चाहते थे। इसके बाद ब्रिटिश सेना ने अपनी फौज भेजकर तिलका मांझी के अभियान को कुचल दिया। इसके कुछ समय बाद ही 1789 में भूमिज समुदाय के लोगों ने पश्चिम बंगाल के मानभूमि में ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज उठाई।
इसके बाद पलामू के चेरो जनजाति ने ब्रिटिश राज का विरोध किया। फिर 1855 में ब्रिटिश कंपनी राज के समय जमींदारी प्रथा के खिलाफ संताल विद्रोह की घोषणा की गई। सन 1800 में उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। इसके बाद 1807 में बरवे में ओराव ने श्रीनगर के समृद्ध जमींदार की हत्या कर दी। जल्द ही विद्रोह गुमला तक पहुंच गया। आदिवासी अपने विद्रोह को आगे की तरफ ले जा रहे थे और धीरे धीरे विद्रोह मुंडा जनजाति तक पहुंच गया। 1811 और 1813 में वे भी विद्रोह में शामिल हो गए। सिंहभूम में हो जनजाति भी तेजी से बढ़ रहे थे और 1820 में वे भी खुलकर विद्रोह करने लगे और 2 सालों तक उन्होंने जमींदारों और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह जारी रखा। इसके बाद सन 1900 तक झारखंड के इस क्षेत्र पर आदिवासी और मूलवासी लड़ाकों ने जमीन के लिए कई जंग छेड़े, जिनका अलग अलग समय पर कई महान विभूतियों ने नेतृत्व किया। उसी दौरान जमीन संबंधी कई कानून बनाए गए जो आज तक मौजूद हैं। इस दौरान कई नाम उभर कर सामने आए जिनका योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी चर्चा हमेशा की जाती है, जिनमें धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, गंगा नारायण सिंह, बुधू भगत, पोटो, नीलांबर पीतांबर, पांडे गणपत राय, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, टिकैत उमराव सिंह, सिद्धू कानू, तेलंगा खड़िया, शेख भिखारी, जतरा भगत, गया मुंडा, रघुनाथ महतो समेत कई नाम शामिल हैं। हालांकि देश आजाद होने के बाद झारखंड को एक स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग उठी, जिसमें हजारों लोगों ने बलिदान दिया, कई माओं की गोदें सुनी हुई और कईयों ने अपनी आने वाली पीढ़ियों की चिंता किए बगैर राज्य के आंदोलन में शामिल हुए, जिसमें राजनीतिज्ञों के साथ साथ आम तबके और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल थे। और एक लंबी लड़ाई के बाद सन 2000 में इसे बिहार से अलग करके राज्य का दर्जा दिया गया। पहले ये बिहार राज्य का दक्षिणी हिस्सा हुआ करता था। ये उन आदिवासी और मूलवासियों की मातृभूमि है जिन्होंने लंबे समय से एक अलग राज्य का सपना देखा था। झारखंड का शाब्दिक अर्थ है झार या झाड़, जिसे हम वन भी कह सकते हैं, और खंड यानी टुकड़ा, और इस तरह झार और खंड से मिलकर बना झारखंड। आज के एपिसोड में इतना ही। आगे की गाथा झारखंड की जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।